नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। ये कहानी है अमेरिका की प्रसिद्ध धाविका विल्मा रुडोल्फ की। विल्मा रुडोल्फ की कहानी आपको सिखाएगी कि जिंदगी हौसलों से भरी हो तो कोई कमजोरी इंसान को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। अगर लक्ष्य को हासिल करने की जिद हो तो कोई बाधा आपकी सफलता का दरवाजा बंद नहीं कर सकती। विल्मा का जन्म अमेरिका के एक गरीब परिवार में हुआ था। वह एक अश्वेत परिवार में जन्मी थी। विल्मा को 4 साल की उम्र में पोलियो हो गया था। डॉक्टर तक जवाब दे चुके, अब ये बच्ची नहीं चलेगी। विल्मा हार चुकी थी, उसे समझ में नहीं आता था, लेकिन एक दिन माँ ने विल्मा को थामे हुए बहुत प्यार से समझाया, सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर, तू जरूर उठेगी और चलेगी। विल्मा को सहसा विश्वास नहीं हुआ। माँ यूं ही बोल रही होंगी, मेरे उदास मन को बहला रही। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, लेकिन माँ कह रही है तू उठेगी और चलेगी। फिर भी माँ का यह बोलना दिल को ऐसे सुकून दे गया मानो डूबते को तिनका। ऐसे बच्चों को माँ बाप भी छोड़ ही देते हैं, पर माँ ने उस जरूरी चाह को लौटाया जो पोलियो ने छीन लिया था। माँ ने डॉक्टरों का पीछा नहीं छोड़ा। डॉक्टरों से बात करते यह विश्वास धीरे धीरे गाढ़ा होता गया कि मालिश से इलाज मुमकिन है। 2 साल तक माँ अपनी विल्मा को गोद में लिए बहुत दूर अस्पताल का सफर तय करती रही। डॉक्टरों को उम्मीद नहीं थी, लेकिन माँ ने विल्मा के मन में जो उम्मीदों का बाग लगाया था उसमें फूल खिलते रहते थे। मन में माँ गूंजती रहती थी, एक दिन तू जरूर चलेगी। कभी लगता काश माँ पहले ध्यान देती, लेकिन वह तो लोगों के घरों में काम करने में उलझी रहती थी और विल्मा अपनी सिलसिलेवार बीमारियों में। पहले माँ के पास कहाँ समय था। घर में 22 बच्चे थे, पिता की 2 शादियों से। इतने बड़े परिवार में बच्ची ने सबका ध्यान तभी खींचा जब डॉक्टरों ने बता दिया कि अब इस बच्ची को बस ढोते रहना है। बच्चे की बाहर मालिश कराते कराते माँ भी मालिश सीख गई और घर की बड़ी बेटियों को भी मालिश करना सिखा दिया। माँ ने सबको बता दिया कि देखो, विल्मा के पैर को फिर जिंदा करना है। दायां तो ठीक है, बायां ही चुनौती दे रहा है, जिसका सामना हमें मिलकर करना है। जब मौका मिले इस कमजोर पैर की मालिश से पीछे नहीं हटना। घर की पूरी मातृशक्ति ने बीड़ा उठा लिया। माँ तो लगी ही रहती और जब जिस बड़ी बहन को मौका मिलता वही मालिश में जुट जाती। कुछ ही दिनों में विल्मा बाएं पैर पर कुछ जोर देने लगी। माँ बहनों की उम्मीद और बढ़ गई। वे अक्सर विल्मा के लेग ब्रेस हटा देती थी और पैर की मालिश शुरू कर देती थी। 8 साल की उम्र में विल्मा ने बिस्तर छोड़ लेग ब्रेस पहने चलना शुरू कर दिया। एक दिन वह भी आया जब माँ ने विल्मा को बास्केटबॉल खेलते देखा। विल्मा की उम्र थी 11 साल। वह न सिर्फ दौड़ती थी, उछलकर बॉल को बास्केट में भी डालने लगी थी। जल्दी ही ब्रेस से मुक्ति मिल गई और जब भी मौका मिलता वह दौड़ लगा देती। लगातार तेज से और तेज विल्मा रुडोल्फ यानी कि साल 1940 से साल 1994 जानी मानी खिलाड़ी और धावक बन गई। 16 की उम्र में अपने देश की ओर से मेलबर्न ओलंपिक खेलों के लिए चुनी गई। 100 गुना 4 रिले रेस में कांस्य पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा रही। उसके 4 साल बाद वह रोम ओलंपिक में रिकॉर्ड तोड़ते हुए 3 स्वर्ण जीतने में कामयाब रही। जिस लड़की को कभी डॉक्टरों ने हमेशा के लिए अपंग मान लिया था, उस लड़की ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धावकों में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में हमेशा के लिए लिखवा लिया। उन्हें दुनिया की सबसे तेज महिला कहा गया। शोहरत की बुलंदियों पर भी वह पुराने दिनों को याद करते हुए कहती थी, मेरे डॉक्टरों ने मुझे बताया था कि मैं फिर कभी नहीं चलूंगी। मेरी माँ ने मुझे कहा कि मैं चलूंगी। मैंने अपनी माँ पर विश्वास किया। कुदरत का करिश्मा देखिए, माँ के निधन के कुछ दिनों बाद विल्मा को गंभीर बीमारी हुई और उन्होंने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। माँ और बेटी शायद एक दूसरे के लिए जन्मी थी। ये प्रस्तुति है ज्ञानेश उपाध्याय जी की। और ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं।
और देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।